नमस्कार, मैं हूं परितोष और आपका स्वागत है टीडी न्यूज़ के बेहद खास एपिसोड देश नीति में। और आज के इस एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला की सियासी पिच पर पुनर्वापसी से भाजपा को होगा सबसे ज़्यादा फायदा। जी हां, देश नीति में आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। दरअसल इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के सुप्रीमो 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। ओम प्रकाश चौटाला की 10 साल की सजा पूरी होने के बाद जेल से रिहाई को लेकर इनेलो का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। हालांकि यह खबर पुरानी है, लेकिन मैं आपको इस पे अच्छी तरह से विश्लेषण करके बता रहा हूं, क्योंकि पॉलिटिकल पीच पर बुजुर्गवार की पुनर्वापसी से इनेलो का खोया जनाधार वापस लौटाने की प्रबल संभावना है। और यह बात भाजपा भी जानती है और मानती भी है। लेकिन दिलचस्प यह है कि भाजपा भी चाहती है कि इनेलो मजबूत हो और बुजुर्ग चौटाला उसका पुराना जनाधार वापस लाने में कामयाब हो, क्योंकि इससे सर्वाधिक लाभ भाजपा को ही होगा। भाजपा की इस सोच का कारण भी सब जानते हैं। हरियाणा में 4 दशक से जाट गैर जाट की राजनीति होती रही है। गैर जाट चेहरा भजन लाल होते थे तो समय काल और परिस्थिति के अनुसार जाट चेहरा देवीलाल, बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे। इनमें देवीलाल और उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाल गैर कांग्रेसी चेहरा रहे तो बंसीलाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का। इस समय जाट राजनीति 3 चेहरों भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र अभय चौटाला और पौत्र दुष्यंत चौटाला के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन गैर जाट राजनीति के चेहरे की बात करें तो फिल वक्त केवल और केवल मनोहर लाल हैं। इसलिए भाजपा मानती है कि जितने अधिक कद्दावर जाट नेता एक दूसरे के विरुद्ध मैदान में होंगे, उतना ही उनका फायदा ज़्यादा होगा। इसके संकेत भी हालांकि मिलने लगे हैं। ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के साथ ही कांग्रेस और इनेलो में युद्ध शुरू हो गया है। इनेलो के नेता हुड्डा पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के नेता चौटाला पर भाजपा मुस्कुरा रही है। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में जाट मतदाता भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कांग्रेस और दुष्यंत चौटाला की नवगठित जननायक जनता पार्टी के बीच बंट गए थे। इनेलो को इससे तगड़ा नुकसान हुआ और उसके नेता अभय चौटाला ही केवल विधानसभा पहुंच सके। इसलिए इनेलो का अधिकांश वोट बैंक उसके साथ चला गया। 2014 में इनेलो ने अभय चौटाला के नेतृत्व में चुनाव लड़कर 24% से अधिक मत हासिल किए थे और 19 सीटें जीती थी। तब कांग्रेस 20% से अधिक मत हासिल कर 15 सीट जीती थी। भाजपा को 33% से अधिक मत मिले थे और वह 47 सीटें लेकर मोदी नाम के सहारे सत्ता में आ गई थी। हालांकि तब कुछ क्षेत्रों में जाट मतदाताओं ने भाजपा को भी वोट दिया, लेकिन स्वजातीय मुख्यमंत्री न मिलने के बाद उनका भी मोह भंग हो गया। दूसरी तरफ गैर जाट और मजबूती से उसकी तरफ खींच आए। इसका कारण फरवरी 2016 में हुए जाट आंदोलन के कारण जाट और गैर जाट की खाई का चौड़ी होना भी रहा। 2019 में भाजपा को गैर जाटों को सपोर्ट मिला और वह पिछले चुनाव की अपेक्षा 3.25% की बढ़ोतरी कर 36% से अधिक मत हासिल करने में सफल रही। यह बात अलग है कि उसकी 7 सीटें घट गईं, फिर भी वह 40 सीटें ले आई और दुष्यंत की जज्बा के साथ उसने गठबंधन कर सरकार बना ली। दूसरी तरफ इनेलो के 22% से अधिक मत खिसक गए। उसे सिर्फ लगभग 2.5% मतों और 1 सीट से संतोष करना पड़ा। इनेलो के वोट बैंक से बहुत बड़ा हिस्सा जजपा के खाते में चला गया और उसे 18% वोट मिले और इसके 10 विधायक जीते। लेकिन इस चुनाव में सबसे अधिक फायदा कांग्रेस को हुआ। पिछले चुनाव की अपेक्षा उसका मत प्रतिशत 7% से भी अधिक बढ़कर 28% से कुछ अधिक हो गया और उसके 31 विधायक विधानसभा पहुंचे। अब भाजपा को लगता है कि यदि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का व्यक्तित्व इनेलो को वापस उसका आधार वोट दिलाने के साथ ही हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस के जाट वोट बैंक में भी सेंध लगाएंगे, दुष्यंत के वोट बैंक पर वो एक तरफ से डाका ही पड़ सकता है। लेकिन कांग्रेस के जो वोट ओम प्रकाश चौटाला के कारण इनेलो में शिफ्ट होंगे, उससे कांग्रेस की सीटें घटेगी। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला के जादू से इनेलो की सीटों भी अधिक नहीं बढ़ेगी कि वह कांग्रेस से बहुत आगे निकल गए हैं। दोनों की सीटें लगभग आसपास ही रहेंगी, पर सत्ता के निकट तक अकेले दम पर कोई नहीं पहुंच पाएगी। दूसरी तरफ गैर जाट वोट भाजपा के साथ जाएगा और सत्ता उसे फिर मिल जाएगी, भले ही सीटों में 2-4 की ही वृद्धि हो। हालांकि अभी चुनाव में काफ़ी समय है, लेकिन कथित किसान आंदोलन के कारण जाट और गैर जाट का मुद्दा ठंडा नहीं पड़ने वाला है। रही बात जजपा की, तो यदि वह भाजपा के साथ मिलकर लड़ती है तो पुराना प्रदर्शन ही दोहराए पाए, लेकिन उसकी स्थिति बहुत खराब भी नहीं रहेगी। संभव है कि पुराना प्रदर्शन भी दोहरा दे। और यह भी कि जजपा और भाजपा मिलकर लड़ेगी तो भाजपा को अधिक लाभ हानि भले न हो, लेकिन
जजपा अपने बचे खुचे जाट वोट बैंक जो ओम प्रकाश चौटाला के सक्रिय होने के बाद निश्चित रूप से खिसकेगा, उसमें भाजपा का कुछ गैर वोट बैंक जुड़ जाने से लाभ में रहेंगी। तो ये था आज का देश नीति एपिसोड। अगले एपिसोड में हम फिर बात करेंगे देश के अन्य राज्य की राजनीति के बारे में। तब तक आप देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार।